नमस्ते। आप सबका स्वागत और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको शीशम शीशम का जो पेड़ होता है उसके गुणों से आपको परिचित कराऊंगा। शीशम के पेड़ के अंदर इतने गुण होते हैं कि बहुत सी बीमारियां उससे ठीक हो जाती हैं। शीशम को हिंदी में शीशम कहते हैं, शीशो भी कहते हैं और शीशऊ भी कहते हैं। इंग्लिश में साउथ इंडियन रोजवुड के नाम से पुकारा जाता है और संस्कृत के अंदर पिपला, युगपत्तिका, पिछिला, श्यामा, कृष्ण सारा, इन नामों से इसको पुकारते हैं। इसके अलावा उर्दू के अंदर शीशम कहते हैं और ओरिया में पदिमी कहते हैं और असमिया में शिशु कहते हैं, कोंकण के अंदर शीशो कहते हैं और गुजराती में शीशोम, और इसके अलावा तेलुगु में शिशुपा और तमिल में गेट्टे, बंगाली में शिशु, नेपाली में बांद्रे शिरिन, पंजाबी में नेलकट और मलयालम में इरुविल, मराठी में शिशु, अरबी में सासम, ये इसके अलग अलग नाम हैं। मुख्य नाम शीशम के नाम से ये सुप्रसिद्ध है। अब तक आपने जाना कि जिस शीशम को आप केवल एक पेड़ समझते हैं उसके कितने नाम हैं और वो कितना फायदेमंद है। शीशम में जलन को शांत करने की बहुत बड़ी एक ताकत होती है। शीशम में जलन को तेल इसका जो है वो ठीक करता है। शीशम का तेल लगाने से शरीर की जलन जहाँ भी है हाथ पैरों में वो ठीक होती है। पेट में यदि जलन हो तो आप पेट की जलन का इलाज शीशम से कर सकते हैं। 10-15 ml शीशम के पत्तों का रस लें, इसे पिएं, इससे पेट की जलन की बीमारी ठीक होती है। आँखों की बीमारी में शीशम जलन में आँखों की फायदा पहुंचाता है। शीशम के पत्ते के रस में शहद मिलाकर 1-2 बूंद आँख में डालने से आँखों के रोग में आराम मिलता है। बुखार के इलाज के अंदर किसी भी तरह का हो बुखार, सभी में शीशम का प्रयोग लाभ करता है। शीशम का सार 20 ग्राम पानी, 320 ml दूध, 160 ml, इनको मिलाकर दूध में पकाएं। जब दूध थोड़ा रह जाए तो दिन में 3 बार पिलाएं, इससे बुखार ठीक हो जाता है। एनीमिया के लिए शीशम बहुत उपयोगी है। एनीमिया को ठीक करने के लिए 10 से 15 ml शीशम के पत्तों का रस ये सुबह शाम पीने से एनीमिया ठीक होता है और इसको 1 महीना लेके और अपना हेमोग्लोबिन टेस्ट कराएं। पेशाब संबंधी रोगों के अंदर शीशम एक रामबाण दवा है। जैसे पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना आदि में शीशम उपयोगी साबित होता है। 20-40 ml शीशम के पत्ते का काढ़ा बनाएं, इससे दिन में 3 बार पिलाएं। इससे पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब में जलन, पेशाब में दर्द होना आदि में लाभ होता है। इसके साथ ही 10 से 20 ml पत्ते का काढ़ा पिलाने से भी लाभ मिलता है। देखिए शीशम का पेड़ आपको हर जगह मिल जाएगा और कोई भी बता देगा। बाकी ये इतने काम की चीज़ है, अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो मैं क्या बताऊं आपको। शीशम बहुत लाजवाब चीज़ है। ये ठंडक देने वाला है,
पेशाब संबंधी जलन वगैरह, इनमें अपने सैकड़ों हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि आपको पत्तों का रस निकाल के सेवन करना है। हाँ, पुरुषों का जो रोग होता है जिसे गोनोरिया कहते हैं, प्रमेह रोग, उसके अंदर भी शीशम ये ठंडा होता है। लिकोरिया के लिए शीशम के 8-10 पत्ते 25 ग्राम मिश्री में मिलाकर घोट कर सुबह सुबह पीने से लिकोरिया ठीक होता है और पुरुषों की कमजोरी ठीक होती है, और पुरुषों का प्रमेह रोग भी ठीक होता है। जिनको पतले दस्त आते हैं तो उनको रोकने के लिए शीशम का उपयोग कर सकते हैं। शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते तथा जौ ये लें, तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं। अब 10 से 20 ml काढ़ा में मात्रा अनुसार घी तथा दूध मिला लें। इसे मथ कर पिच्छावस्ती देने से दस्त पर रोक लगती है। हैजे के अंदर भी शीशम लाभदायक होता है। 5 ग्राम शीशम के पत्ते में 5 ग्राम पीपर, 1 ग्राम काली मिर्च और 5 मिलीग्राम इलायची, इनका पाउडर पीसकर 500 मिलीग्राम की गोली बना लें। 2-2 गोली सुबह शाम लेने से हैजे जैसे दस्त या हैजे में आराम मिलता है। जिन बच्चों की ये जो मलद्वार से कांच जिसको बोलते हैं, कांच निकलती है, तो उसमें बहुत लाभ करता है। आप दस्त को रोकने के लिए भी शीशम का उपयोग कर सकते हैं। शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते और जो ये आ चुका। हाँ हाँ, बहन बेटियों को स्तनों में अगर सूजन होती है तो इस सूजन को ठीक करने के लिए शीशम के पत्तों को गर्म कर स्तनों पर बांधें। इससे और इसके काढ़े से स्तनों को धोने से स्तनों की सूजन मिट जाती है। जख्म अगर घाव है तो शीशम का तेल घाव पर लगाने से घाव ठीक होता है। बहन बेटियों की मासिक धर्म में रुकावट में 3 से 6 ग्राम शीशम के सार का चूर्ण बनाएं। 20 से 40 ml काढ़ा को दिन में 2 बार देने से मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में आराम मिलता है। 10 से 15 ml शीशम के पत्ते के रस को सुबह और शाम देने से मासिक धर्म में लाभ होता है। शीशम के 8-10 पत्ते को और 25 ml शीशम के 8-10 पत्ते और 25 ग्राम मिश्री को मिला के घोट पीस करके सुबह के समय सेवन करें। कुछ ही दिनों के सेवन से मासिक धर्म में होने वाला अनियमित रक्तस्राव सामान्य हो जाता है। सर्दियों में या ठंड के मौसम में इस प्रयोग के साथ साथ 4-5 काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। ठंड के समय में इसका प्रयोग करें शीशम का, तो 4-5 काली मिर्च ज़रूर डालें, क्योंकि एक तो मौसम ठंडा, एक इसकी तासीर ठंडी। लिकोरिया में भी ये लाभ करता है। लिकोरिया के अंदर 8 से 10 पत्ते 25 वही मिश्री वाला योग वही लिकोरिया को ठीक करता है। सिफिलिस रोग के अंदर भी शीशम लाभ करता है। 15 से 30 ml शीशम के पत्ते के काढ़ा का सेवन करने से सिफिलिस उपदंश में लाभ होता है। सुजाक के अंदर भी ठीक करने के लिए 10 से 15 ml शीशम के पत्ते के रस का दिन में 3 बार पिएं। इससे सुजाक की बीमारी ठीक होती है। शीशम से साइटिका का इलाज होता है। शीशम की 10 किलो छाल का मोटा चूरा बनाकर 25 लीटर पानी में उबालें। 8वां भाग बाकी रहे तब ठंडा होने पर कपड़े में छान लें। इसको फिर चूल्हे पर चढ़ाकर गाढ़ा करें। इस गाढ़े पदार्थ को 10 ml की मात्रा में लेकर घी और दूध में पकाएं। इसे 21 दिन तक 3 बार रोज लेने से साइटिका का रोग निरोग होता है। चर्म रोगों के अंदर भी शीशम का तेल लाभ पहुंचाता है। शीशम के पत्तों को लुआब को तिल के तेल में मिला लें। इसे चमड़ी पर लगाने से कई बीमारियां ठीक होती है। इसके अलावा 20 से 40 ml शीशम के
पत्ते से बना काढ़ा सुबह और शाम पिलाने से फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ रोग के अंदर भी शीशम के 10 ग्राम सार को 500 ml पानी में उबालें, पानी आधा रहे उतार लें और 20 ml की मात्रा शहद में मिलाकर 40 दिन लेने से कुष्ठ रोग में आराम मिलता है। 20 से 40 ml शीशम पत्ते से बना काढ़ा को सुबह और शाम पिलाने से फोड़े फुंसियाँ भी ठीक हो जाती है। टीबी की बीमारी के अंदर आप शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते और जौ, इन तीनों को मिलाकर लेने से ही लाभ मिलता है। शीशम के ब्लड सर्कुलेशन को शीशम ठीक करता है, रक्त संचार को ठीक करता है। रक्त संचार को सही रखने में भी शीशम उपयोग बहुत करता है। 5 ml शीशम के पत्ते के रस में 10 ग्राम चीनी तथा 100 ml दही ये मिलाकर सेवन करने से रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। रक्त में अगर कोई विकार हो तो रक्त विकार को ठीक करने के लिए शीशम 3 से 6 ग्राम सूखे चूर्ण का शरबत बनाकर पीने से रक्त विकार ठीक होता है। शीशम के किग्रा बुरादे को 3 लीटर पानी में भिगोकर उबालें, जब आधा रह जाए तो छानकर 750 ग्राम बूरा डालकर शरबत बना लें। यह शरबत रक्त को साफ करता है। शीशम को इस्तेमाल करने की मात्रा मैं आपको बताता हूँ। इसका काढ़ा 50 से 100 ml और इसका जो चूर्ण है वो 3 से 6 ग्राम। इसके शीशम का इस्तेमाल का तरीका, इसमें क्या क्या चीज़ें काम आती है। एक तो इसके पत्ते काम आते हैं, इसकी जड़ काम आती है, शीशम का तना काम आता है और शीशम के पेड़ की अंदर की जो लकड़ी होती है वो भी काम आती है। शीशम सड़कों के किनारे आपको मिल जाएगा। और देखिए इसके अंदर लिखा हुआ इतना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये धातु पुष्टि भी है। शीशम आदमी के वीर्य को गाढ़ा करता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, शीशम एक ठंडक देने वाला और शरीर के अंदर कहीं गर्मी हो रक्त में और में पेट में, उनको शांत करने वाला एक बहुत दिव्य औषधि है। अधिकतर इसके पत्तों का रस आप सेवन करें तो धातु संबंधी, पेशाब में जलन संबंधी कई जो रोग हैं इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर सर्दियों के अंदर आप शीशम के पत्तों का रस कोई प्रयोग करते हैं तो 3-4 काली मिर्च का पाउडर आप ज़रूर डालें, नहीं तो जुकाम हो जाएगा और कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। दोस्तों, मैंने आज शीशम के बारे में बताया। आपको अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा।